गुड मॉर्निंग क्लास, मैं विपिन सर, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं द्विघात समीकरण में जितना मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है उससे हम आगे बढ़ेंगे। मैंने द्विघात समीकरण में सब कुछ बता दिया था कि द्विघात समीकरण होता क्या चीज़ है। फिर हमने ये समझा दिया था द्विघात समीकरण को कितने प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो हमने बता दिया था कि द्विघात समीकरण को 3 प्रकार से हल करते हैं। पहला हमने ये बताया था गुणनखंड विधि, दूसरा हमने बताया था सिद्धाचार्य नियम या जिसको हम लोग सूत्र विधि से भी कहते हैं। फिर हमने बताया था पूर्ण वर्ग विधि और हमने सबको एक एक करके सबको देख लिया था कि गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं। उसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक हमने पढ़ा दिया था और कंप्लीट उसको बता दिया था। फिर हमने सिद्धाचार्य नियम सिद्धाचार्य नियम एक भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने कैसे इस सूत्र को प्रतिपादन किया इसके बारे में हमने क्या कर दिया था, देख लिया था। फिर उसको हम उसके अनुसार से और उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि को भी हमने देख लिया था। तो जिसको सिद्धाचार्य नियम पता होता है तो उसको पूर्ण वर्ग विधि में बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो मैंने इतना कुछ देख लिया था। उसके बाद हमने देख लिया था कि विवेचक क्या चीज़ होते हैं और इसमें डी क्या चीज़ होता है और फिर डी कब बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, बराबर होगा तो क्या होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने क्या कर लिया था, सीख लिया था और जान लिया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहे कि जांच करें कि निम्नांकित समीकरण के द्विघात समीकरण निम्नांकित समीकरण के वास्तविक मूल है या नहीं है। मूल है या नहीं है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि है या नहीं है। तो देखिएगा जब भी आपको मूलों का बात करेगा, क्या करेगा, मूलों का बात करेगा। तो हमने द्विघात समीकरण का मूल के बारे में हमने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि द्विघात समीकरण का मूल क्या चीज़ होता है। तो हमने बताया था कि वो सभी मान या संख्या जो इस द्विघात समीकरण को क्या करे, दोनों पक्षों को बराबर कर दे या संतुष्ट कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो हमने मूल के बारे में हमने यही बताया था कि जैसे x का जो मान होता है तो हमने बताया था x बराबर क्या चीज़ होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टे में 2a होता है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, 2 को मूल्य होता है इसका। तो हमने देख लिया था। लेकिन अब यहाँ पर कर है उसी में हमने बताया था कि विवेचक क्या चीज़ होता है। अब यहाँ पर कर है कि जाँच करके बताया कि निम्नांकित समीकरण को वास्तविक मूल है या नहीं है। तो हमको केवल जांच करना है। तो हम इसके लिए बताए थे कि डी बताए थे, विवेचक या विवेक्तर बताए गए थे या जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहा जाते हैं। तो उसके बारे में बताया था कि डी बराबर हमने कहा था डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ पर कंडीशन बताया गया था अगर आपका क्या चीज़ है, 0 से बड़ा है तो मूल क्या चीज़ होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। हमने बताया था कि अगर d 0 के बराबर है तो अब हमने क्या बताया था कि तुम्हारा क्या चीज़ होगा, मूल जो होगा वास्तविक होगा लेकिन समान होगा। और फिर हमने बताया था अगर d 0 से छोटा है तो क्या चीज़ होगा, मूल आपका अवास्तविक होगा, यानी जिसको हल नहीं किया जा सकता है वो होगा। तो आइए हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले समझेंगे कि इसको हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल है या नहीं है इसके बारे में बताना है। तब मूल है या नहीं है तो इसको हम लोग जांच करने के लिए सबसे पहले हमको डी चाहिए और डी के निकालने के लिए हमको ये करना पड़ता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी हमको बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हमको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आइएगा। तो हमने यहाँ पर क्या हमको मिला हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 बराबर 0 है। ये हमको क्या हुआ, दिया है। तो अब हम क्या करेंगे बताइएगा, अब हम करेंगे इसको ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अब जैसे हम इसको तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब इससे x स्क्वायर यहाँ पे है तो x स्क्वायर मिल गया। बगल में कितना है, 3 है, इसके बगल में कितना a है, यानी इसलिए a का मान कितना हो जाएगा, a का जो मान होगा आपका 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, x मिल जाएगा और ये b से b, तो b आपका कितना चीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह c का देखेंगे तो c के जगह पर क्या है, संख्या है, तो वो अभी माइनस का 1 है। कितना चीज है, माइनस का 1 है। प्रश्न से हमको क्या देखना बताइएगा, प्रश्न से हम देखेंगे यहाँ पे देखिए, तो हमको मूल वास्तविक है या नहीं इसको पता करना है। तो हम डी निकालेंगे। डी बराबर क्या चीज होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, यही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आइए बी आपका कितना है, तो बी यहाँ पर रखिएगा तो बी आपका कितना निकला है, 2 निकला है। तो 2 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, माइनस यहाँ पर 4 गुना ए आपका कितना चीज होगा बताइए, ए आपका कितना है, 3 है, और गुना में सी आपका कितना है, माइनस का 1 है। तो अब इसको क्या कीजिएगा, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो कितना चीज़ हो जाएगा, तो डी बराबर यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूना 4, माइनस का आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस और माइनस कितना चीज़ हो जाएगा बताइएगा, माइनस माइनस तो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस हो जाता है तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 4 तिया 12, और इसको जब जोड़िएगा तो कितना चीज़ हो जाएगा 16। तो अब बताइएगा चूंकि डी क्या है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, डी आपका मान 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, क्या चीज़ है 0 से बड़ा है। तो यानी डी जो आपका है वो क्या है 0 से बड़ा है। और इस स्थिति में हमने क्या बताया था, मूल कैसा आता है, मूल वास्तविक होता है, क्या चीज होता है, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। यानी जो इसका x का मान निकलेगा, दोनों x का मान कैसा होगा, असमान, एगो प्लस में होगा तो एगो माइनस में, या एक कुछ और होगा तो दूसरा क्या चीज होगा, कुछ और होगा। इतना बात आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। यानी डी कब डी, जब डी क्या चीज होगा आपका बड़ा होगा तब। तो आप बताइए डी का मान कितना है 16 है, तो क्या डी 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो 0 से बड़ा है तो आपको क्या बताया गया था कि इसका मूल क्या चीज होगा बताइएगा। इसीलिए क्या चीज होगा आपका, क्या चीज होगा, मूल वास्तविक होगा। मूल क्या चीज होगा, मूल वास्तविक होगा, क्या चीज होगा, वास्तविक होगा। बताइए यही हमसे पूछ रहा था कि होगा कि नहीं, बताइए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। कैसे हम डी पता करेंगे, कर लेंगे, चलिए जल्दी इसको उतारिए। चलिए देखिएगा एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है और आपका प्रश्न है कि पूछ रहा है कि इसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है, बस इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमको जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, x² प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर में 0। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम इसकी तुलना करते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जैसे इसको तुलना करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ का मान मिल जाएगा बताइए। x² मिल गया, तो x² के बगल में यहाँ पर a है, इसके बगल में कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी a बराबर कितना 1 कॉमा। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x मिल गया, यहाँ पर x मिल गया, यहाँ पर आपका b है, क्या है यहाँ पर b है, तो आपका b बराबर, यहाँ पर तो b है, यहाँ x के बगल में क्या है 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है, फिर इसके बाद कॉमा, यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर c है और इसके जगह पर क्या है आपका 4 है, कितना चीज़ है 4 है, तो ये c का बराबर कितना चीज़ होगा 4 हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसको मूल वास्तविक है या नहीं इसके निकालने के लिए प्रश्न से हम क्या जानते हैं बताइएगा। प्रश्न से हम ये जानते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, d का मान निकालना पड़ेगा। तो जो d होता है b² माइनस का 4ac होता है। तो अब देखिएगा b कितना है आपका, देखिएगा b यहाँ पर 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4a कितना है आपका 1 है, c कितना आपका 4 है, तो 4 चौका 16, इधर भी 4 चौका 16, घटाइएगा तो 0। यानी आप यहाँ पर देखिएगा d बराबर कितना 0। तो हमने कहा था 3 स्थिति होता है, या तो d का मान 0 होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा। तो जब बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान, जब बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन समान होगा, जब छोटा होगा तो मूल क्या चीज़ होगा अवास्तविक होगा, अर्थात जिसका कोई हल नहीं हो सकता है, ये होता है। ठीक है, इतना बात हमने देख लिया था। तो क्या लिखेगा, चूंकि d क्या है 0 के बराबर है, इसलिए मूल क्या चीज़ होगा, मूल वास्तविक होगा। कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा, बताइए होगा ना। और यही हमारा क्या चीज़ होगा, आंसर हो जाएगा, मूल कैसा होगा वास्तविक होगा। चलिए इसको देख लीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको दिया वो लिख लेते हैं, x² प्लस का x माइनस का 1 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे बताइएगा, अब इसका तुलना ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर तो 0 से जैसे तुलना करेंगे, आप बताइएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए आपका क्या चीज़ होगा, a बराबर कितना चीज़ होगा 1, b बराबर कितना चीज़ होगा 1,
और सी बराबर कितना होगा -1। प्रश्न से आपको पूछ रहा है कि मूल है या नहीं है। तो मूल है या नहीं है इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको डी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो देखिएगा डी निकालिएगा तो डी बराबर क्या चीज होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो ये हमारा क्या चीज डी हो जाएगा। आप बताइएगा बी कितना है, तो बी आपका 1 है, 1 का स्क्वायर। देखिएगा जो कहता है उसका स्क्वायर करते जाइए। फिर आपका 4 है तो 4 है तो 4 है तो 4 गुना ए कितना है बताइएगा, ए आपका कितना है 1 है, और सी भी कितना -1 है, और इसको गुना करते हैं तो कितना चीज़ होगा देखिएगा। अब इसको कीजिएगा तो 1 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 5। अब बताइएगा यहाँ पे कि आपका डी का मान क्या आया, यानी डी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो बताइएगा चूंकि डी आपका 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है, यानी इसलिए आपका मूल क्या चीज होगा, मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। क्या चीज होगा, वास्तविक होगा। बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए देखिएगा एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिएगा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दिया क्या चीज़ है, 7x² प्लस का 8x माइनस का 1 बराबर में 0। तो अब हम क्या करते हैं बताइएगा, अब हम तुलना करेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर तब जब तुलना करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइएगा। इसीलिए आपका a का मान कितना आ जाएगा बताइएगा, इसलिए a बराबर 7, b बराबर 8 और c बराबर कितना -1। प्रश्न से आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा, प्रश्न से क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि मूल वास्तविक है या नहीं है। तो मूल वास्तविक है या नहीं इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, डी। तो डी बराबर b² माइनस का 4ac करेंगे। तो बताइएगा यहाँ पर आपका b कितना है, b आपका कितना बताइएगा, तो b आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस, उसके बाद देखिएगा फिर आपका 4 सॉरी b कितना है 8 है, b आपका कितना 8 है, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो बताइएगा 4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। a कितना है, a आपका कितना है, a आपका 7 है, c कितना है आपका -1 है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कितना चीज़ होगा बताइएगा, इससे हम करेंगे तो कितना 8 हटाई 64 माइनस 7 चौका, इसको हम जोड़ सकते हैं ना। तो बताइए कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 92। अब बताइएगा डी का जो मान है आपका 0 से बड़ा है, बराबर है, छोटा है, क्या है बड़ा है। तो डी का मान 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए क्या चीज़ होगा बताइएगा, मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा। बताइए किसी को दिक्कत, चलिए आइए एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं। लो आइए लाइन कट के देखिएगा यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन आपका क्या चीज़ है, 4x² प्लस का 5x प्लस का 7 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, बताना है कि इसका भी मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है या नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखने के बाद हम देखेंगे दिया क्या है, 4x² प्लस का 5x प्लस का 7 बराबर में 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका तुलना करते हैं। क्या करते हैं, इसका तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो बताइएगा अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, अब हम यहाँ पर तुलना करेंगे ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो चलिए इसको करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं। तो अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा बताइएगा, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा 5, c बराबर कितना हो जाएगा 7। अब बताइएगा प्रश्न से आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा, प्रश्न से आपको क्या पूछ रहा है कि d बताइए, तो d बराबर b² माइनस का 4ac। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम d का मान रखेंगे, तो बताइएगा d का मान रखेंगे तो b बराबर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 गुना ac, a कितना है 4 है और c कितना 7 है। इसको कीजिएगा तो 50 25
और यहाँ पे कितना चीज होगा, 4 चौका 16 और 16 सतह कितना होता है 112, कितना हो जाएगा 112। यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो बताइए कितना चीज हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 112 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 87। अब बताइएगा, अब यहाँ पर बताइएगा कि आपका जो D है, ये जो D आया इसका माइनस का 87 है, तो बताइएगा ये D 0 से बड़ा है, बराबर या छोटा है। हमेशा क्या चीज, एक बात को याद रखिएगा, सभी धनात्मक संख्या और जीरो क्या चीज होते हैं, और जितने भी ऋणात्मक संख्या होते हैं सबसे क्या होता है बड़ा होता है। तो जितने भी आपका ये कोई ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या है तो ये क्या चीज होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। अब इसके जगह कोई भी अगर धनात्मक या जीरो रहता या तो बराबर होता है और नहीं तो उससे बड़ा होता है। तो यहाँ से छोटा है तो जीरो से क्या चीज होगा छोटा। अब छोटा हो जाएगा तो क्या लिखेगा, मूल कैसा होगा, मूल अवास्तविक होगा। कैसा होगा, अवास्तविक होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। क्या चीज होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन है बोर्ड पे, उसको सॉल्व कीजिएगा। आइएगा देखिएगा, एक क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 है, उसमें हम लोग देखेंगे कि निम्न द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक या डी ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसा बात कहेगा तो हम उसी तरह जैसे अभी जस्ट पहले वाला जो प्रश्न में सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, यहीं पे लिखना है सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है। फिर आपको दिया क्या है, x² प्लस का 4x प्लस का 3 बराबर में 0। हम जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, फिर इसका तुलना करेंगे। क्या चीज़ करेंगे, तुलना करेंगे। अब क्या करेंगे बताइएगा, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना जब करोगे तो बताओगे। इसीलिए बताओ यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, देखिए x² मिल गया, x² मिल गया, तो यहाँ पर x² के बगल में a है, यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो a का मान कितना होगा 1। फिर देखिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x के बगल में यहाँ पर b है, x के बगल में क्या है प्लस का 4 है, तो b बराबर कितना चीज होगा 4। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अंतिम में c बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, इसका मतलब इसका तुलना इससे करेंगे, यानी c बराबर कितना 3 हो जाएगा। प्रश्न से आपको क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न से पूछ रहा है यहाँ पर d पूछ रहा है या विवेचक या विवेक्तर पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पहले से ही पता है, d बराबर b² माइनस का 4ac होता है। तो क्या करेंगे बताइएगा, तो d बराबर b² माइनस का 4ac, तब बताइएगा b कितना है, b आपका 4 है, कितना है 4 है, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा, और 4 गुना a आपका कितना है, a आपका यहाँ पर है 1 और आपका c कितना है 3, इसको कीजिएगा कितना होगा 16 और 4 3 कितना होगा 12। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो घटाइएगा आपका 4। बस हमको इतना ही काम कर देना था, निकाल देता। बताइए इतना बात समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं ना है, ये तो पहले जैसा ही था। चलिए आइएगा देखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है, देखिएगा इतना चीज हो जाएगा, तो बताइए दिया क्या है, x² प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर में 0। जब भी हमको द्विघात समीकरण देगा उसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद उसका तुलना जो मानक रूप बताया गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका बताया गया था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने के। तो अब इसको हम क्या करेंगे बताइए, अब इसका तुलना करेंगे किससे बताइएगा, अब इसका ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो करने पर तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो बताइएगा यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 1, x² मिल गया, बगल में यहाँ पर a है, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर x मिल गया, इसके बगल में क्या b है, इसके बगल में कितना है 4 है। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस के बाद c और इसके बाद क्या चीज है 4 है, इतना चीज हो गया। अब देखिएगा प्रश्न से आपको क्या पूछ रहा है, प्रश्न से आपको पूछ रहा है d का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। b आपका कितना है बताइएगा, b आपका है 4, तब 4 का स्क्वायर
माइनस उसके बाद 4 गुना ए कितना है, वो ए आपका 1 है और सी आपका कितना है 4 है। इसको गुना कीजिएगा तो 16 और इसका गुना कीजिएगा 16, 0 आ गया। यानी यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब ये चीज़ हुआ, डी का मान कितना आ गया, डी आपका 0। यही आपका क्या करना था, मान निकालना था। हो गया, किसी को दिक्कत? इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, 3 नंबर क्वेश्चन है, मतलब रूट का अंदर 3x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3। तो देखिएगा जैसे आप पहले वाला बनाए उसी तरह बनाइए। जैसे यहाँ पर जो लिखा गया था, जो सोल्यूशन में लिखा गया तो उसको लिख देंगे, फिर हम यहाँ पर ए का तुलना करेंगे, बी का तुलना करेंगे, सी का तुलना करेंगे, इसको भी तुलना कर लेके लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मान रहेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे और रखने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो जो मान आएगा वो हमारा क्या चीज़ होगा, आंसर हो जाएगा। तो बात देखिएगा सेम उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइएगा यहाँ पर अगर देखते हैं आप इसको तो कितना चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या लिखेंगे, हमको क्या दिया था 3√x² माइनस का 2√2x माइनस का 2√3 बराबर में 0। अब इसको ये दिया हुआ है, अब इसका तुलना इससे करेंगे तो x² मिल गया, x² मिला कि नहीं मिला, बताइएगा। x² मिल गया, x² के बगल में a है, इसके बगल में क्या है, रूट का 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, रूट का 3। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x मिल गया, यहाँ पर x मिल गया, बगल में क्या है, b है तो b हो गया, इसके बगल में क्या है, माइनस का 2√2 है, कितना, माइनस का 2√2 है, बताइए। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसके बाद c है, इसके बाद क्या है, जो बच गया वो c है, तो यहाँ पर भी क्या चीज़ होगा, माइनस का 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो बताइए b कितना है, तो b आपका माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है, तो a आपका कितना है, रूट का 3 है, कितना है बताइएगा, रूट का 3। और b आपका कितना है, c कितना है, तो c आपका माइनस का 2√3 है। पहले बात बताइए, जितना दिया था उतना लिख दिए, लिखने के बाद इसका काम करेंगे। ये 2 बार कर रहा है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। तब सोचो जरा, माइनस का 2√2 का स्क्वायर करोगे तो इसका माइनस का 2√2 गुना माइनस का 2√2, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और √2 गुना √2 का होल स्क्वायर, यानी इसका कितना, स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना होगा 2, कितना आ गया 8, कितना हो गया 8। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8, इसका यहाँ पर कितना होगा 8 हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा नंबर कितना, माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिखा गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बाहर का गुना बाहर से और अंदर का गुना अंदर से, तो 4 बाहर है, यहाँ का 2 बाहर है, तो 2 दूना अब 4 दूना 8। देखिएगा ये रूट के अंदर में 3 है, रूट के अंदर में 3 है, तो ये गुना में है, तो √3 गुना √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर कर देंगे, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसके रूट को काट देगा तो कितना होगा 3। तो इसका मतलब है 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ पर 8 प्लस में 8 3 का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जोड़िएगा तो कितना आ गया बताइएगा, यहाँ पर आप इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइएगा। तो यानी d का मान कितना आ गया 32, और यही हमको क्या करना था, निकालना था। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके आपको बता दिया जाता है। देखिएगा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रश्न को पढ़िए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आइएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है, आपको प्राकृतिक ज्ञात करना है। अगर यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि पहले तो आपको द्विघात समीकरण के प्राकृतिक बताना है, यानी पहले प्राकृतिक बताने के लिए मूलों का प्राकृतिक। तो मूलों का प्राकृतिक कहाँ से पता चलता है, तो हम डी निकालते तब पता चलता है कि मूल वास्तविक है अवास्तविक है। ठीक है, तो वहाँ का प्राकृतिक निकालेंगे तो सबसे पहले इसको डी निकालेंगे। अगर कह रहा है कि अगर यदि वास्तविक है तो
उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी है तो मूल्य आपको क्या बताया गया था, अल्फा और बीटा बताया गया था, तो अल्फा और बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन में हम करने जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर दिया क्या है बताइएगा, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर में 0। क्या दिया हुआ है, प्लस का 5 बराबर में 0। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी तक ले करते आए हैं वैसे ही पहले करेंगे डी निकालने के लिए। तो हम क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे बताइएगा, अब हमें ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो करिए तुलना, तब तुलना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा बताइएगा। यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, अभी तक ले तो आपको सबको पता हो जाना चाहिए, x² मिल गया और a के बगल में क्या है 2 है, तो a 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x मिल गया तो x के बगल में b है, x के बगल में माइनस का 3 है। फिर उसके बाद देखिएगा c है, उसके बाद जो बच जाता है वो c होता है। अब देखिएगा, अब आपको क्या लिखना है कि बताइए, कह रहा है कि यदि मूल और इसका डी ज्ञात करना है तब प्रश्न से हमको क्या निकालना पड़ेगा, मूलों की प्रकृतिक निकालनी है। तो मूलों का प्रकृतिक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर फार्मूला हमको पता है, b² माइनस का 4ac होता है। क्या चीज होता है, b² माइनस का 4ac होता है। तो बताइएगा b कितना है, b आपका माइनस का 3 है, स्क्वायर करेंगे माइनस 4। a कितना है, a आपका 2 है, कितना है 2 है। c आपका कितना है, तो c आपका 5 है। इतना बात समझ में आया। अब स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, 3 × 9। उसके बाद देखिएगा माइनस 4 दूना 8, 8 पचे 40, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 31। अब बताइएगा क्या, 9 के बगल में यहाँ माइनस, तुम बकलोले रहोगे, रोज एक ही चीज को बताना पड़ता है तुमको। माइनस कल ही बताया था इसको, ये स्क्वायर है, सब बौखा है, नहीं सुधरेगा। हाँ कुछ नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर है तो 2 बार गुना, -3 गुना -3, 3 × 9, अब माइनस गुना माइनस प्लस। अब यहाँ पर जबरदस्ती माइनस कहाँ से घुसेड़ रहे हो, यहाँ पे कल भी बताए थे, आज भी बताना पड़ रहा है। थोड़ा योगा किया करो, थोड़ा जाके क्या करो, योगा करो, और फिर उसके बाद क्या करो, ध्यान केंद्रित करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, बताइएगा यहाँ पे देखिएगा, तो आपका d का मान कितना आ गया, माइनस में आ गया। अगर d आपका माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है कि d आपका क्या है, d आपका 0 से क्या है, छोटा है। इसीलिए आपका मूल क्या चीज होगा, मूल का प्राकृतिक क्या होगा, अवास्तविक होगा। क्या चीज होगा, अवास्तविक होगा। और जब अवास्तविक होगा तो क्या इसका कोई हल निकल सकता है, क्या उन्हें ज्ञात किया जा सकता है, नहीं। जब तक ले वास्तविक होगा तभी ना। अब कल्पना वाला चीज़ों को तो नहीं निकाला जा सकता है, और ये अवास्तविक है, इसलिए इसको क्या किया जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। चलिए बात इतना, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको ट्राई कीजिए पहले आप, फिर हम इसको बताते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आओ, हाँ देखो अब यहाँ पे यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या दिया हुआ, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर में 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। किससे तुलना कर दें बताइएगा, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर में 0 से तुलना करने पर। तो इसको तुलना करते हैं, इसलिए आपका a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर कितना, माइनस का 4√3 और c बराबर कितना आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रश्न से सबसे पहले तो इसका मूल्य बताना है कि मूल का प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहले प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे बताओ, प्रकृतिक के बारे में। तो प्रकृतिक कौन बताएगा, इसका d, तो d आपको पता है,
नहीं पता तो निकालते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी आपका कितना है, हाँ, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है आपका, तो ए आपका है 3, कितना है 3। बी कितना है आपका सी कितना है, सी आपका 4 है। चलिए इसको गुना कीजिएगा, अब सिखा दिए हैं। तो यानी 4 का गुना, माइनस का गुना 2 बार माइनस गुना मैंने प्लस, 4 गुना 4 चौका 16 और 3 स्क्वायर इसके रूट को कैंसिल कर देगा तो कितना बचेगा 3, तो 16 तिया 48, कितना हो जाएगा 48। और यहाँ पर माइनस 4 तिया 12 और 12 चौका 48, तो कितना आ गया 0। अब बताइएगा डी आपका कितना आ गया 0। तो बताओ चूंकि डी आपका कितना है 0, इसलिए मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। अब बताइएगा यही तो कह रहा है कि यदि अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या निकालना है, अल्फा और बीटा। तो अब बताइएगा, अब अल्फा और बीटा के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ होता है आपको पता है, या सीधे हम एक्स निकाल लेते हैं और एक्स ही हमारा अल्फा और बीटा दे देगा। सीधे चार्य नियम के अनुसार से आपको पता है ना, माइनस का बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a, और माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या है, डी है, और डी आपने निकाल लिया है। तो इसका हम लोग हेल्प मिल जाएगा आराम से। तो यानी क्या चीज होगा बताइएगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a, अर्थात x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या चीज होता है, यही तो बताए थे कल, डी होता है, क्या होता है डी। तो पूरा का मिलाकर डी लिख दिया जा जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताइए, अब केवल मान रख देना है। तो बताइएगा माइनस बी कितना है, बी आपका है माइनस का 4√3, यही है ना। फिर उसके बाद देखिए प्लस माइनस रूट अंडर में डी कितना है, डी आपका कितना है 0 बटा में 2 गुना ए कितना है, ए आपका 3 है। अब बताइएगा इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसका कितना हो जाएगा 4√3, और ये क्या होगा प्लस माइनस, इसका रूट के बाहर से 0 निकालिएगा तो क्या होगा 0 होगा, और इसका मतलब हो जाएगा प्लस माइनस 0 और 3 दूना 6। अब बताइएगा क्या एक बार इसको जोड़कर एक बार घटा नहीं लीजिएगा, यानी कितना आ गया 4√3 बट्टे में 6, और आपका कितना चीज हो जाएगा, एक बार जोड़िएगा अच्छा एक बार घटाइएगा, दोनों बार क्या चीज आएगा आपका मान, क्या चीज होगा एक ही होगा। अतः अल्फा और बीटा का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइएगा, दोनों सेम हो जाएगा। अतः हाँ तो बताओ इसका मतलब है कि अतः x बराबर मान कितना आ गया, और इसको कटाओगे तो आपका 3 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, यानी 2√3 और बट्टा में कितना 3, और इस 3 से 3 काटोगे तो कितना हो जाएगा नीचे में √3, यानी 2√3। आंसर कितना आ जाएगा बताइएगा 2√3। और बताइएगा एक बात बताइएगा, जब d बराबर होता है, जब d बराबर होता है तो मूल वास्तविक होता है, लेकिन कैसा होता है समान, क्यों समान। तो ये का दोनों अल्फा और बीटा का मान आपका समान आएगा कि नहीं आएगा, यानी एक्स भी देखिए यहाँ इसीलिए आ रहा था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यानी अल्फा और बीटा कितना चीज होगा 2 बट्टे में √3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए आइएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व कर लेना। x² प्लस का 7x और प्लस का 2 बराबर में 0। यहाँ पर कह रहा है कि मूलों की समीक्षा कीजिए। जब भी आपको क्या लिखा रहेगा समीक्षा का मतलब है कि उसके बारे में पता कीजिए कि जो मूल है वो कैसा आएगा, उसकी क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, किस प्रकार का है, उसी को कहा जाता है समीक्षा कीजिए, यानी उसके बारे में पता लगाइए। तो पता लगाने के लिए हमने पहले ही पढ़ लिया, यानी डी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो देखिए इसीलिए आपका a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना हो जाएगा 7 और c का मान कितना होगा 2।
प्रश्न से हमको क्या करना है, समीक्षा करना है। क्या करना है, समीक्षा करना है। तो अब समीक्षा करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। बी आपका कितना है, 7। तो 7 का स्क्वायर आपका 4 गुना ए कितना है 4, सी गुना कितना 2, 7 7 49, 4 चौका 16, 16 दूना 32, हटाओगे तो कितना चाहिए 17। अब बताइएगा, अब आपका बताइएगा कि यहाँ पर मूलों का जो समीक्षा किया गया तो यहाँ पर जो डी आया, डी, अब डी के बारे में बताइएगा। अब यहाँ पर बताइएगा, अतः डी बताइएगा, डी आपका क्या है, 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है, बड़ा है। तो डी आपका क्या है, चूंकि, तो इसीलिए बताइएगा मूल कैसा होगा और कैसा होगा, उसका मान कैसा आएगा, समान या असमान, क्या आएगा, असमान आएगा। क्या चीज आएगा, असमान होगा। मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा। कैसा होगा, असमान होगा। और यही हमारा क्या चीज होगा, आंसर हो जाएगा। बस इसके बारे में बता देना था, मूल वास्तविक होगा तथा क्या चीज होगा, असमान होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या नहीं आया। अच्छा ये जीरो कहाँ से आ गया, जैसे बताओ तुम्हारे पास 10 रुपया है, तो बताओ तुम्हारे पास पैसा 0 से अधिक है या 0 से कम है या 0 के बराबर है, तुम्हारे पास 10 रुपया है तो क्वेश्चन दिया गया उसको बनाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 10x प्लस में 39 बट्टे में बराबर में 0 है। क्या हुआ, क्या हो गया, एक से एक है सब तुम लोग ना, महान महान व्यक्ति लोग। इसमें काटने वाला क्या था कि कटी कटी कर दिया गया। आओ काटिए काटिए, कुछ भी मतलब चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। आइएगा यहाँ पर देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूलों का समीक्षा करना है। क्या करना है, मूलों को समीक्षा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 10x अब प्लस में 39 बराबर में 0। ये आपको क्या दिया हुआ, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। तुलना किससे से करते हैं तो बताइएगा। अब हम इसको तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए। तो इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा 10, सी का मान कितना हो जाएगा 13। प्रश्न से आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न से आपको मूलों की समीक्षा करना है। तो मूलों की समीक्षा करने का मतलब ये चीज़ होता है कि हमको डी का मान निकालना है और डी के बारे में बताना है। तो डी बराबर क्या चीज़ होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी आपका कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 1, सी कितना है 39। इसको करोगे तो 100 और इस 39 में 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 156 हो जाएगा। इसको घटाओगे तो कितना चीज़ आएगा, माइनस का 56। अब बताइएगा यहाँ पर आपका जो डी आया, डी का मान आया, डी कितना आ गया माइनस का 56। इसका मतलब जब संख्या रेखा पर देखिएगा तो जितने भी जीरो होते हैं, जीरो जो होता है ना सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। क्या चीज़ होता है, सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। इसलिए डी जो होगा, अब यहाँ पर जो डी होगा आपका क्या चीज़ होगा, छोटा हो जाएगा। किससे, जीरो से। जीरो से क्या चीज़ होगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए मूल कैसा होगा, मूल अवास्तविक होगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा। मूल कैसा होगा, मूल अवास्तविक होगा तथा कोई हल नहीं होगा। इतना हमारा क्या चीज़ होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आइए इस क्वेश्चन को बनाइए, एक नया क्वेश्चन है। देखिए आता है, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जो आपके पास क्या है। सबसे पहले हम इसको देखिएगा, कह रहा है बिना हल किए समीकरण का वास्तविक मूल है या नहीं, इसको बताना है। तो देखिएगा, अब इसको हम बिना हल किए ही बता देना है कि मूल कैसा वास्तविक है या अवास्तविक है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले अब बिना हल किए तो कैसे, कोई जादू टोना तो है नहीं कि छूमंतर किए और बिना हल का अच्छा वास्तविक है कि नहीं, ऐसा तो बात नहीं ना। हमको हल करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 6y हो जाएगा, अब प्लस का 1 हो जाएगा। इसको कितना होगा 9 स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर में 0, और गुना में 1 कर लोगे तो ये कितना चीज़ होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे इतना कुछ हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हल करने का मतलब है कि तुम लोग क्या करना होगा कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या इसको गुणनखंड विधि तो हम थोड़े लगा रहे हैं, कोई भी विधि नहीं लगाएंगे, सीधे हम क्या करेंगे कि इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जैसे हम तुलना करेंगे करने पर तो a का मान कितना हो जाएगा 9, b का मान माइनस का 6, c का माइनस 1। इसलिए आप d का मान निकालिएगा तो d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा, b आपका माइनस का 6 का होल स्क्वायर 4 इंटू a, और आपका कितना चीज़ होगा बताइएगा 9 हो जाएगा, और c आपका 1 हो जाएगा। तो कितना चीज़ होगा 36 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा 9 चौका 36 करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो बताइएगा, चूँकि बताइएगा d आपका कितना है 0 है, इसलिए बताइएगा मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो क्या हमने नहीं पता लगा लिया कि मूल कैसा है, वास्तविक है या नहीं है। मूल कैसा है, वास्तविक है, और कैसा होगा समान होगा, और कैसा होगा समान होगा, और यही हमको करना था, बन गया, ठीक है। चलिए